दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है और इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हदफ इमरान खान को रास्ते से हटाना है। और इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अभी तक नई इस्टेब्लिशमेंट में भी बाजवा डॉक्ट्रिन चल रही है, जबकि नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होने के दावे कर रही है। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और जनाब, वो खबरें जिस पर मीडिया आपको खबर देता हुआ नजर नहीं आएगा और ना मीडिया इस पर बात करता हुआ नजर आएगा। तो जनाब मन, आज की सबसे बड़ी खबर यह होगी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और यह लड़ाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। और उस सारी सूरत हाल में अब इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। और GHQ से एक घिनौनी और खतरनाक तरीन जनाब एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, जिसने तबले जंग बजा दिया है और जिसमें कहा गया है कि अब इमरान खान की कोई जगह नहीं है। वो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखनी है, वो स्क्रीन पर आपको पढ़कर बताऊंगा कि आखिर GHQ में चल क्या रहा है। और ऐसी स्टेटमेंट आना तो जनाब मन, अब वो सोच क्या रही है नई स्टैब्लिशमेंट, जनरल आसिम क्या करने जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट का हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब गंदा खेल इस वक्त इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो चुका है, रजीम चेंज रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अदालतों ने भी जनाब अब न्यूट्रल्स की बैंड बजा दी है और आखिरी फैसला सुना दिया है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर इंतहाई खतरनाक है कि आखिर वो हो चुका है जिसका डर जाहिर किया जा रहा था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, और उनको फिर गद्दार कहा गया। और अब फाइनली एटम बम बेचने की खबरें सामने आ चुकी हैं और यह दावा इंतहाई खतरनाक है और यह दावा भी हुकूमत के अंदर से आया है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपको बतानी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, अब जो ज़मीरों की मंडियां लगना शुरू हो चुकी हैं और कमर सुबाइन कायरा जो है वो इस पर यह कहते हैं कि पंजाब असम्बली के अरकान को पैसों की ऑफर्स के दावों पर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो हर किसी पर इल्जामात लगा देते हैं और खुद ज़मीर फरोश है, मीडिया को किसी के गलत अल्फाज को हवा नहीं देनी चाहिए। असम्बली के वो कौन है अरकान है जिन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है और पंजाब असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल उन्हीं लोगों से किया जाए जो कह रहे हैं कि हमें खरीदने की कोशिश हो रही है। और एक और बड़ा खबर है कि PTI और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तफसीली मुशावरत भी की गई। तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान परवेज राही की रहाइश का पहुंचे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मोहनिस राही और हुसैन इलाही से मुलाकात हुई। और जनाब इस मुलाकातों में मजीद ये कहा जा रहा है चौधरी परवेज राही साहब की जानिब से कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ रही है। मोहनिस राही साहब ने कहा है कि जैसे ही परवेज राही इत्तेमाद का वोट लेंगे हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो सबके बाद चौधरी परवेज राही साहब को बैकडोर चैनल्स के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम भी दे रही है कि अगर आपने हमारा नौकर बनकर रहना है तो नौकर बनकर रहिए, वरना हम आपका तख्ता उलटने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो कि सेक्टर कमांडर पंजाब हैं और डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीब, अब ये दोनों जो लोग हैं मुबैना तौर पर अब इन्होंने ज़मीरों की मंडियां लगा दी हैं और जनाब अरकान पंजाब असम्बली के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। और ये खबर जो है वो तर्जुमान पंजाब मुसरत चीमा साहिबा ने भी दी है। तो जनाब अब अरबों रुपए की ऑफर्स दी जा रही हैं, लेकिन अरकान असम्बली जो है वो खरीदा नहीं जा रहे और उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की वेव है, अगर इस वेव के खिलाफ गए तो ये समंदर जो अवामी समंदर है वो उनको बहा कर ले जाएगा। तो इस सबके बाद सदर पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि सही वक्त पर मुनासिब फैसले हों और दुरुस्त फैसलों से मुल्क को मुस्तहकम करें। और जाहिर सी बात है इंतखाबात होंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। अगर मुआशी इस्तेकाम लाना है तो उसके लिए सियासी इस्तेकाम को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जनाब मन, अब जो बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं वो तो यही है कि PDM की मदद जारी रखी जाएगी और फिर इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत को डेंट दिया जाएगा। और इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं, जो असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, हम इस
सिस्टम को आखिरी हद तक, आखिरी बॉल तक चलाएंगे और इमरान खान को असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। जनाब, अब इस सारे गंदे खेल में अदालतों ने इस साजिश का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है और न्यूट्रल्स को ये इनकार करना ये बहुत बड़ी बात है। देखें, नजम सेठी साहब ने आज से 2 से 3 दिन पहले एक दावा किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि अब सारा मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगा, अब सारा मामला जो है वो अदालतों के पास जाएगा और अदालतों को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। यही अल्फाज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी कि अदालतों के जरिए जो फैसले आ रहे हैं रजीम चेंज के बाद 8 माह में जितने भी फैसले आए वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाए हैं और इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ अदालतों के जरिए वो भी जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। और ब्रिगेडियर फहीम सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश में भरपूर तरीके से हिस्सा डाला था। जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी थी तो जब अदालत ने उस फैसले को रिवर्स किया तो उस वक्त में गंदी वीडियोस दिखाई गई थी जजेस को और वो फैसला जो है इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौर पर लिया गया था। और फिर मुशर्रफ दौर से जनाब जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आजम स्वाति की जहां पर वीडियोस बनी वहां पर जजेस भी स्टे करते हैं, तो इट्स मीन के जजेस की वीडियोस भी हैं, उनकी फैमिलीज के साथ हैं, तो जनाब उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस सारे गंदे खेल में अदालतों ने जनाब अपना फैसला सुना दिया है और जुडिशरी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, पब्लिक का मूड देखकर इंतखाबात का फैसला किया जाए और हुक्मरान इत्तेहाद को भी इलेक्शन की हंगामी तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है। अब जनाब इमरान खान साहब जो है उनको ये हरा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते और हमारा इमेज जो है वो आवाम के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। IMF आपकी हुकूमत के साथ डील नहीं कर रही। अब इस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल में कहां पर आपको खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसको देखना है कि बाजवा बाकियात को खत्म करना है। बाजवा ने जो डेंट डाला है पाकिस्तान की फौज को, उसको जनाब साफ करना है और जो गंद अपने सर लिया गया था रजीम चेंज ऑपरेशन करके उसको भी साफ करना है। तो उसको साफ करने के लिए यह जरूरी है कि अवाम के फैसले की कदर की जाए और जो अवाम चाह रही है जनाब वही नुमाइंदा पाकिस्तान के ऊपर लाया जाए, वरना जो ये हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने बैक डोर्स के ऊपर ये हुक्मरान इत्तेहाद को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब हुकूमत इंतखाबात की तैयारी कर ले, अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब आ जाए कि IMF के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, डील नहीं हो रही, तो अब बात जो है वो एटम बम बेचने तक जा पहुंची है। और ये दावा कहां से सामने आ रहा है? ये दावा भी जनाब हुकूमत के अंदर से बैठे लोगों ने इस खबर को लीक कर दिया है। जनाब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू समी इब्राहिम साहब को दिया और उसके बाद वो इंटरव्यू बंद कर दिया गया, टीवी चैनल्स पर नहीं चलाया गया, क्योंकि जनाब इमरान खान साहब को गद्दार कहा गया, आर्टिकल 6 लगाने की बातें की गई और फिर DGISPR को भी बड़ा गुस्सा आया था उस स्टेटमेंट के ऊपर कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन उस वक्त का वो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो है वो इदारे का DGISPR नहीं बल्कि जनरल बाजवा का टाउट बनकर रह गया था और उस टाउट ने भी पाकिस्तान की तबाही में अपना पूरा किरदार अदा किया। तो जनाब इमरान खान साहब ने यह कहा था उस इंटरव्यू में कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हुए और ये सियासी इस्तेकाम ना खत्म हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे हथियार हैं, जो हमारा एटम बम है, उसको जनाब हमें गिरवी रखवाना पड़ेगा और ये पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन होगा। यही बात इमरान खान साहब कर रहे थे और अब जनाब वो हो चुका है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और वो हो गया है जो अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो अपने जौहरी हथियार को सरेंडर कर दे। जनाब लतीफ खोसा साहब इन्होंने इस वक्त न्यूट्रल्स की बैंड बजा दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, एक वकील भी हैं। तो जनाब मुस्तफा नवाज खोखर के बाद एक और मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के हक में सामने आ चुका है। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की मुलाजिम है, हुकूमत जो है वो रियासत के ऊपर ना जाए और वो रियासत के अंदर रियासत ना बनाए। और हम क्यों अदलिया को रियासत से ऊपर समझते हैं, हम क्यों न्यूट्रल्स को रियासत से ऊपर समझते हैं? ये जनाब रियासत के मुलाजिम है, ये रियासत से ऊपर नहीं है। उन्होंने फौज को भी कहा, उन्होंने अदलिया को भी कहा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि हम कभी अपनी दाढ़ी जो है वो न्यूट्रल्स को पकड़ा देते हैं और वो जहां पर हिलाते हैं हमारी दाढ़ी को उस तरफ ले जाते हैं। और आप कभी अदालत के जरिए इक्तदार में आते हैं और कभी रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। ये जनाब लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि हम अब अपने एटम बम को
आईएमएफ को बेचने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी चीजें जो है वो गिरवी रखवा दी हैं आईएमएफ को। अब कोई चारा नहीं है, आईएमएफ ने जनवरी के आखिर में पाकिस्तान के साथ डील करनी है, रिव्यू करना है, और अब एक ही ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचा है, क्योंकि जो 400 अरब का खिलाफ पैदा हुआ है, आईएमएफ ने कहा है कि आप हमें बताएं कि आप वो 400 अरब का जितना भी खिला है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वजारत खारजा है तो वो उसका सोर्स होना, तो ये इंतहाई पाकिस्तान के लिए मामला जो हैं वो इंतहाई खतरनाक होते चले जा रहे हैं। जो खेल इस वक्त बड़ा खतरनाक हो चुका है, लड़ाई खतरनाक हो चुकी है, और इमरान खान, जनरल आसिफ मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और जीएचक्यू से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो भी जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब एमन एस्टैब्लिशमेंट बैकडोर चैनल्स पर इमरान खान को डील की ऑफर्स कर रही है कि आप सब कुछ भूल जाएं, और आप जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल भूल जाएं, आप पर कातलाना हमला हुआ, रजीम चेंज भूल जाएं, आप एक पेज के ऊपर आ जाएं तो जनाब हम आपको हुकूमत दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने से इनकार कर दिया है। कल भी उन्होंने कहा कि मैं इक्तदार में आने के लिए किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करूंगा, मैं अपनी आवाम के बलबूते जो है वो पाकिस्तान में इक्तदार में आऊंगा। तो जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप इमरान खान को ले आए तो ये हमें नहीं जेलों में डालेगा बल्कि आप लोगों को भी जेलों में डालेगा। वो सीधा जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदारों पर बात कर रहा है कि इमरान खान आग को भी नहीं छोड़ेगा, तो लिहाजा हम मिल बैठकर खाते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं, और हमें कोई मसला नहीं होगा, हम भाई भाई हैं, खाने में करप्शन करने में हमारे जनाब नजरियात भी एक जैसे हैं। तो जनाब अब एक जो बड़ी खबर सामने आई है और इंतहाई खतरनाक है, वजाहत एस खान साहब। अब जनाब वजाहत खान जो है ये न्यूट्रल्स के बड़े करीब हैं, और इन्होंने खबर दी है, और ये कहते हैं कि हियरिंग, मैं ये सुन रहा हूं कि फौज के अंदर डायरेक्ट ये बात करते हैं कि व्यू विद इन द फौज, पाकिस्तान की आर्मी में जो इस वक्त इमरान खान के बारे में जो व्यू पाया जा रहा है उसमें लिखा गया है कि देयर इज नो एब्सोल्युटली नॉट स्पेस फॉर इमरान खान, कि इमरान खान के लिए फौज में कोई भी हिस्सा नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान को कि किसी सूरत जो है वो जनाब हम नियर फ्यूचर भी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इमरान खान का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं कि द फौज इज इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमी, कि फौज जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्टेड है, और वो ये समझती है कि इमरान खान इकोनॉमी को सही करने में पहले भी फिट नहीं थे तो अब भी फिट नहीं ठहरेंगे। तो जनाब एमन इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला क्यों गया था? इक़्तिदार से इस वजह से निकाला गया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान का जो हदफ है वो जनाब कायदे के खिलाफ है, उनका मसला इकोनॉमी नहीं है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया था तो उस मुल्क जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था, आज मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। तो जनाब इस वजह से खान साहब को निकाला गया था कि आपने रजीम चेंज ऑपरेशन करके सिर्फ अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और फिर जनाब इमरान खान साहब फिट क्यों नहीं बैठते? क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमेरिका ने रजीम चेंज की, व्हाइट हाउस से सारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, अब अमेरिकी ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आप उड़ते देखेंगे। सिर्फ ये डील है, अगर इमरान खान साहब ये डील कर लें जनाब तो अमेरिकी ड्रोन्स के ऊपर, अफगानिस्तान की वॉर के ऊपर, तो आज इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन इमरान खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी साजिश चल रही है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।